अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूँ लाहौर से हुमा भट्ट। नाज़रीन, हुकूमत कोई भी हो, अवाम का बुनियादी मसला महंगाई ही रहता है। मौजूदा हुकूमत ने भी गुज़िश्ता साल बजट में काफी ज्यादा दावे किए और यही कहा कि अवाम को रिलीफ मिलेगा, कीमतों को कंट्रोल भी कर दिया जाएगा। लेकिन बजट पेश कर दिया गया, 30 जून गुजर गया और अभी जो 30 जून गुजरा है गुज़िश्ता माली साल का, उसमें हमने देखा है कि कीमतें जो हैं अशिया खुर्दनोश की वो आसमान की बुलंदी को छूती रही हैं। कोई चीज कंट्रोल नहीं हुई और बिलों की अगर भरमार देखें तो वो भी बढ़ती ही रही। यही सूरत हाल रही और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं नए माली साल का बजट भी पेश कर दिया गया, नया माली साल शुरू भी हो चुका है और इस वक्त भी सूरत हाल जूं के तू है, आमदनी जो है वो जूं की तू है, कीमतें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, वो कंट्रोल ही नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का पारा जो है वो बुलंद ही रहता है, उनका रद्द अमल सख्त होता जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर मार्केट की सूरत हाल और लोगों का, सार्फिन का उसके ऊपर रद्द अमल जानेंगे। चलते हैं इस वक्त, क्योंकि मैं मौजूद हूँ समनाबाद की मार्केट में और यहाँ पर सब्जी की दुकानें भी हैं और इसके साथ साथ गोश्त की भी दुकानें भी हैं। तो लोगों से जानते हैं कि उन्हें महंगाई जो है वो कितनी ज्यादा महसूस हो रही है। चलिए मेरे साथ। अंकल जी, मुझे ये बता दें कि कीमतें कितनी ज्यादा कंट्रोल हैं या फिर आपको लग रहा है जो हुकूमत ने दावे किए थे उसके ऊपर अमल हो गया है? सारे के सारे झूठे हैं बेटा, जो हुकूमत ने दावे किए थे ना, सारे के सारे झूठे हैं। एक बात भी सच्ची नहीं है उसकी, एक बात भी सच्ची नहीं है उसकी। वो कहता कुछ है, करता कुछ है। आप मुझे ये बताएंगे, जो सब्जी लेकर आए हैं आप, कितनी कीमत की पहले आप लेकर आते थे और आप कितनी कीमत की लेकर आए? बिल्कुल मंडी के रेट डाउन थे पहले से। अब जब से ये आया तब से इतने प्राइस बढ़े हुए हैं कि हमारे अपने बस की बात नहीं रही। हमारा भी दिल करता है कि हमारे कस्टमर जो हैं वो हमसे राजी हों, हमारा रिज़्क हमें आए। इतनी महंगाई के बावजूद हम खुद परेशान हैं कि हम अपने बच्चों का रिज़्क कैसे ये बताएं, कौन सी वाली सब्जी जो है वो पहले थोड़ी सी कम कीमत की थी और अब जो है वो काफी ज्यादा उसकी बढ़ी रही? सारी की सारी हर चीज महंगी हुई है। कोई भी प्राइस किसी चीज में कंट्रोल पे नहीं है। हाँ जी, मंडी में जाएं पता चलेगा आपको, उधर जाते नहीं, इधर आन के जो है ये जो इनके चलान करने वाले हैं वो तंग करते हैं। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा परेशानी है यहाँ पर। जो दुकानदार हैं जो कि रेहड़ीबान है यहाँ पर, वो काफी ज्यादा परेशान हैं। वो लोग, उनके लिए भी मंडी से सब्जी खरीदना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मैडम, आप थोड़ा सा बताइएगा, सब्जी लेने के लिए आई हैं, क्या लग रहा है आपको, कितनी कीमतें कंट्रोल हो गई हैं? पिछले साल कितनी कीमतें थी और इस साल कितनी कीमत है? मुझे कुछ नहीं लगता, कोई कीमत कंट्रोल नहीं हुई, कुछ भी नहीं। इतनी महंगाई हो गई है। हम दूसरे या तीसरे दिन आते हैं सब्जियां लेने, 8 दिन की इकट्ठी लेके जाते हैं, तो हर सब्जी में 10-20 बड़े होते हैं। और गोश्त की क्या सूरत हाल लगे? गोश्त तो दिन ब दिन बढ़ ही रही है। इतनी गर्मी भी पड़ रही है तो मुर्गी आसमान पे जा रही है। एक गरीब ने मुर्गी खानी होती है, लेकिन वो भी देखे आप आसमान पे जा रहा, गरीब आदमी अपने बच्चों को क्या खिलाए? अगर आप किलो भी ले लेंगे तो माशाल्लाह फैमिली वाले घर में बोटी बोटी तो हिस्से नहीं आती ना। माँ जी, मुझे ये बताइएगा, कीमतें कितनी कंट्रोल हो गई हैं, कितनी महंगाई है, या फिर आपको लग रहा है पिछले साल की निस्बत इस साल हुकूमत का जो दावा था कि रिलीफ मिलेगा वो मिल गया? हुकूमत का दावा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। हुकूमत खुद लूट रही है गरीब आवाम को। इतनी महंगाई की है। उसके दौर में 19 रुपए का पैकेट ऑयल का था, 19 रुपए किलो चीनी थी। ये तो बिल्कुल लूट रहा है हुकूमत। इतनी ज्यादा महंगाई है कि किसी का बाप नहीं, वो कहाँ से खर्चे कहाँ से पूरे करे। बहुत महंगाई, इतनी इसलिए महंगाई की हुई है कि जिसका कोई हिसाब। इतनी महंगाई, सब लूट रहा है, उधर से इधर से पैसे इकट्ठे कर करके अपनी जेब ही भर रहा है। किसी को कोई फायदा नहीं है। गरीब आवाम को बिल बढ़ा रहा है, आटा बढ़ा रहा है, महंगाई हर किस्म की इतनी ज्यादा इसने कर दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई ख्याल करना चाहिए गरीब आवाम। हुकूमत तो कह रही है कि पिछले बजट में भी उन्होंने बहुत ज्यादा रिलीफ दिया और इस साल फिर वो जो उन्होंने बजट पेश किया उसमें वो कह रही है काफी ज्यादा रिलीफ आवाम। बिल्कुल झूठ कह रही है, गलत कह रही है। कोई कमी नहीं आई और ज्यादा हर चीज महंगी हो गई है, पहले से भी ज्यादा महंगी हो गई है। इंसान को खुदा का खौफ करना चाहिए, किसी के साथ आवाम के साथ ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। काफी ज्यादा गुस्सा भी पाया जा रहा है लोगों में, क्योंकि किसी किस्म का रिलीफ फिलहाल
فی الحال تو دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو ایک اور خاتون مجھے اس وقت دکھائی دے رہی ہے جو کہ گوشت کی دکان پر ہیں. تو ان سے میں جانتی ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو تھوڑا سا یہاں پر بڑا سکون سے چیزیں مل رہی ہیں, یا مہنگی نہیں ہے چیزیں؟ مہنگی بہت مہنگی ہے, یقین مانے. اس نے بھی مجھے مہنگی دی ہے اور یہ بھی مہنگی دے رہے ہیں. میں سے لڑائی کری, میں نے کہا میں آپ کو پکڑواتی, اس بات میں ہنسی ہوں. میں نے کہا میں آپ کو پکڑواتی ہوں, کیا آپ اتنی مہنگی دے رہے ہیں؟ 300 کے قریب دے رہے ہیں, یہ چکن دے رہے ہیں. اور وہ ابھی سبزی بھی اس کے لڑ جھگڑ کے لی ہے میں نے, بہت مہنگی دے رہے ہیں. یقین کوئی چیز کو ہاتھ لگانے کو دیا, کہیں دیکھو تو میں واپس میں خالی گوشت ہی پکا لو, سبزی نہ ڈالو. سبزی بھی اور اتنی مہنگی ہے, بتائیں. آپ مجھے یہ بتائیں, حکومت نے کہا ہے کہ پچھلے سال میں آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پچھلے سال کا جو بجٹ تھا اس کے بعد سے عوام کو کوئی ریلیف ملا, اور اس سال جو آیا ہے کیا شروع ہوا ہے کوئی ریلیف؟ کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ویسے اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے, اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ غریبوں کو مارنے کا پروگرام بنایا ہوا انہوں نے. اچھا, آمدن اتنی ہے کہ چیزیں خریدی جائیں, یا گھریلو بجٹ جو ہے آؤٹ آف کنٹرول رہتا ہے؟ بالکل ختم ہو جاتا ہے, بجٹ ہوتے ہی نہیں ہے بالکل. پیسے جو ملتے ہیں اس سے زیادہ ہی خرچ ہو جاتے ہیں, رکھے ڈھکے بھی نکل جاتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کہتی ہوں یہاں نکلے نا, اتنی مہنگائی ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کسی وقت میں کہتی ہوں ایسی سبزی چھوڑ دو, گھر میں چیز پڑی ہوگی وہ بنا لو, یہ بنا لو. یقین مانے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. کافی زیادہ خواتین تو کافی زیادہ پریشان ہیں, کیونکہ انہیں بہت زیادہ یہاں پر مہنگائی فیل ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں کنٹرول نہیں ہوئی. انکل جی مجھے یہ بتائیں کہ قیمتیں کتنی کنٹرول لگ رہی ہیں؟ حکومت تو دعویٰ کر رہی تھی کہ بجٹ کے بعد سے ریلیف ہی ریلیف ہے, تو کتنا ریلیف؟ کوئی ریلیف نہیں ہے, کسی قسم کا ریلیف نہیں ہے. تو صرف اپنی حکومت چمکانے کی خاطر آپ کو مجھے وہ جسے کہتے ہیں کہ بیوقوف بنانا, وہ کر رہی ہے, اپنا کام کر رہی ہے وہ. تو بس یہ ہے کہ اس سے پہلے والی حکومت بہت بہتر تھی. اب دیکھیں نا, یہ جو ٹھیلے لگے ہوئے ہیں یہ سڑک کے اوپر, ٹریفک بلاک ہے نا جی, پھر آنے جانے میں بڑا پریشان ہے. یہ ٹھیلے پیچھے ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. اصل میں اقبال کا علاقہ ہے, وہ اس چیز کو ترجیح دیتے ہی نہیں کہ میرے علاقے میں لوگ جو ہیں کتنے خوشحال ہیں, کتنے بدزن ہو چکے ہیں. ان قیمتوں کے بارے میں بتائیے گا, کوئی قیمت ایسی جو ہے نہیں کم ہوئی ہے, بلکہ روز روز بڑھ جاتی ہے, کم نہیں ہوتی. آمدن بڑھتی ہے؟ آمدن کا وہاں, یہ لاک ڈاؤن کے بعد ابھی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں حل ہوا. یعنی کہ 1 روپے کی چیز تھی وہ ملتی ہے 2 روپے میں, جو 2 روپے کی چیز تھی وہ زیادہ ہو گئی ہے. اب کیا کرے عام بندہ, کیسے اپنے آپ کو ریلیز کرے گا؟ اپنا ریلیز کا بندہ دیہڑی صرف 500 ملتی ہے, کیا کرے گا مجھے بتائیں. یہ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. باہر سے امدادیں لے کے جیبوں میں ڈال لیتے ہیں, کسی قسم کا ریلیف نہیں دیتے مسلم بھائیوں کو. بہت ہی پریشانی ہے یہاں پر, اور اس وقت آمدن کچھ بھی نہیں, لیکن اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ایک اور بھائی بھی ہیں یہاں پر چیزیں خرید رہے ہیں. بھائی بتائیے گا, کیا کچھ خریدا ہے, کتنا بجٹ جو ہے وہ اس میں چلا گیا؟ بس آج کل تو کچھ نہ پوچھیں, ہر چیز ہی مہنگی ہے. اتنی آمدن نہیں جتنے خرچے ہو رہے ہیں. جس چیز کو بھی ہاتھ ڈالیں وہ بھی اس کے ڈھیر سامانوں کو لگے ہوئے. اچھا, آپ مجھے بتائیں کیا کچھ خریدا ہے آپ نے, کتنے پیسے لے کر آئے تھے اور کتنا لگ گیا؟ ادھر سے میں بھی چکن لینے آیا ہوں تو انہوں نے ریٹ دیکھے 250 روپے لکھ کے لگایا ہوا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ 300 ہے. اب یہ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی مرغی کا ریٹ ہے, وہ بڑی مرغی کا ریٹ ہے. اب ہر بندے کا اپنے حساب کتاب چلنا, کوئی اب کیا کر سکتے ہیں, یا آپ لوگوں نے پوچھنا ہے ان کو, تو وہ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ بجٹ میں ریلیف دیا, پچھلے سال بھی اور اس سال بھی جو بجٹ آیا ہے اس میں ریلیف مل رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے بجٹ جتنے بھی آتے ہیں ان میں ریلیف ملتا ہے عوام کو؟ ریلیف وغیرہ کچھ نہیں ملتا. اگر کچھ تھوڑا بہت ملتا ہی ہے نا, لیکن اس سے ڈبل مہنگائی ہو جاتی ہے, اور جو آمدن ہے ایز اٹ از وہی ہے. اس کا کچھ وہ یہاں تو نا آمدن بھی بڑھائے ساتھ, کوئی سیلری پرسن بندہ کیا کرے گا؟ سیلری بڑھے گی تو اس کا گزارا ہوگا نا. سیلری ادھر ہی ہے, مہنگائی ریٹ چیزوں کے بڑھ رہے ہیں, ہر چیز زیادہ ہو رہی ہے, اور جو بجٹ ہے یہ بس سارا یہ ایسے ہی چل رہا ہے سسٹم. اس وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس کو منقطع کیا تھا, اور چلتے ہیں لوگوں کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ آخرکار ان کو کتنا ریلیف مل گیا. جی جناب, مجھے یہ بتائیے گا, اس وقت آپ نے پھل جو ہیں وہ اپنی بائک پر لگائے ہوئے ہیں, بہت سے پھل لے کر جا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا, حکومت کے بڑے دعوے ہیں کہ عوام کو ریلیف مل گیا, آپ یہ بتائیں آپ کو ریلیف مل گیا, پہنچا ریلیف آپ تک یا ابھی تک پہنچ رہا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ریلیف نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں اس کے لیے سب کچھ سستا ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے لیے کچھ سستا نہیں ہے, وہ مہنگا ہی ہے. پچھلا بجٹ اور حالیہ بجٹ ریلیف کچھ آیا آپ کی طرف یا؟ کیونکہ حکومت نے کہا ہے کہ پچھلے بجٹ میں بھی قیمتیں کم کی تھی اشیاء خوردونوش کی, اور اس بجٹ میں بھی بہت حد تک اشیاء خوردونوش کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول کر لی گئی ہیں. کتنی کنٹرول ہوئی ہیں؟
आप बिजली के बिल से हिसाब लगा लें, पिछले साल इस महीने हमें बिल आता था 12,000 रुपया, अभी 24,000 रुपया है। कहते हो तो मैं बिल की कॉपी दिखा देता हूँ, तो कितना फर्क होगा। नवाज शरीफ के दौर में बिल आता है 10,000 12,000 एक एसी चलाने से गर्मियों में, अभी 24,000 25,000 आ रहा है, कितना फर्क है। परेशानी हो रही है, हुकूमत के दावे जो है वो सिर्फ धरे के धरे रहे। पाकिस्तान में परेशानी के अलावा है क्या? अमीर आदमी भी रो रहा है और गरीब आदमी भी रो रहा है, तो दावे तो चलते ही रहेंगे दुनिया में। ये तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स की जा रही है, लेकिन किसी किस्म की कोई भी सस्ती चीज जो है वो अभी तक नहीं मिल सकी है। आवाम तक रिलीफ जो कहा जा रहा था कि रिलीफ मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ दावे तक ही है। एक खातून है, उनसे जानती हूँ। मैडम बताइएगा, हुकूमत कह रही है कि हमने पिछले बजट में भी बड़ा रिलीफ दिया था और इस बजट में भी बहुत रिलीफ दिया है, तो कितना रिलीफ आपको मिल गया? कुछ भी नहीं, महंगाई होई जा रही है, बहुत महंगाई कर दी है इमरान खान ने। चीजें जो है वो कितनी सस्ती मिलती है? सब्जी, गोश्त, दालें, वो पहले कितने की लेती थी और अब कितने की खरीद रही? डबल कीमत हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। घर का अखराजात कैसे पूरे करते? बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, 2 टाइम खाते हैं। पिछला बजट पेश किया और जो नया बजट आया, अभी उसका आगाज हो चुका हुआ है नए माली साल का। ये बता दो पहले और अब कितना रिलीफ मिला है पिछले साल और इस साल? कोई रिलीफ नहीं मिला, इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। इन्होंने अपने सिर्फ जो है ना अपने वजीर और अपने मशीरों को नवाज रहे हैं। ये सिर्फ इनको अपनी पड़ी है, इनको आवाम के साथ कोई नहीं हमदर्दी है। ये इस तरह की हुकूमत इस वक्त आई हुई है कि सब पे मुसल्लत हो गई हुई है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बिजली के बिल और बाकी बिलों के साथ साथ सब्जी, दाल, गोश्त, ये कितनी चीजें महंगी हो रही है? देखिए जी, जो है ना सब्जी गोश्त जो ये तो है ठीक है जैसे भी है, लेकिन ये जो बिलों का हिसाब है ना बिजली का, ये तो ये बहुत ज्यादा करते हैं। ये देखिए ना, जब 300 यूनिट से नीचे जो होता है वो मुनासिब होता है, 300 से 2 यूनिट भी ऊपर आए हैं तो इनका जो रेट है डबल हो जाता है। तो ये कितनी ज्यादती है अवाम के साथ, कि इतनी ये ज्यादती करते हैं अवाम के साथ कि बिजली तो वही है ना, तो ये रेट क्यों बढ़ा देते हैं? वो तो बार बार दावों पे दावे कर रही है कि अवाम को रिलीफ ही रिलीफ दिया। बस ये यू टर्न वाली हुकूमत है, ये सिर्फ यू टर्न ही ले सकती है और कुछ नहीं कर सकते। यू टर्न लिया जा रहा है और किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो अभी तक नहीं नजर आ रहा। उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन उम्मीदों पर भी अब पानी फिरता जा रहा है, क्योंकि कहीं भी रिलीफ नाम का नहीं है। खासतौर पर बजट में जितना रिलीफ देने के दावे थे, क्या वो मिल गया है? आपको लग रहा है नया माली साल शुरू हो गया है, बड़े रिलीफ मिले हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ किया नहीं है। जो गरीब लोग हैं वो गरीब से गरीब तर है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और गरीब को मेरा ख्याल है उन्होंने कहा है कि जीने नहीं देना। आप मुझे ये बताएं, कौन सी चीज यहाँ से खरीद कर लेकर गई हैं और कितने पैसे लग गए हैं? पहले कितने लगते थे और आप कितने लगाए? नहीं, सब्जियां तो वक्त के साथ होती है ना, कोई बढ़ जाती है कोई कम हो जाती है, लेकिन ये दालें और ये सब्जियां, आटा, चावल, रोटी, चीनी वगैरह जो है ये इसमें क्या आवाम को बचत दे रही है? सबसे पहले तो वो जो गरीब है वो आटा लेके रोटी पकाता है, वो उसको वही नहीं पूरी होती तो वो क्या करेगा? बिलों के बारे में भी बता सकती हैं आप, क्या बिल कम हुए कुछ? जी माशाल्लाह बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, और जो तनख्वाह लेके आते हैं वो बिलों में पूरी करके तो बाकी के लिए देखते हैं क्या करना है। अब जी ए दसो किनिया चीज़ां सस्तियां मिल रही नहीं और तो लग रहा है बड़ी महंगी ये चीज। मुझे 17 साल मेरी 24 साल सर्विस है, आर्मी के 24 साल, दोनों जंगें मैंने लड़ी हैं, लेकिन ये मुल्क नहीं सुधरता था, सवाल नहीं पैदा था। हर चीज यहाँ चीज सस्ती, ये चीनी 70 रुपए मिलेगी, 80 रुपए मिलेगी, 120 रुपए मिलती है। इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि नहीं वो बड़े ईमानदार है। ईमानदार क्या 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 करेगा वो? क्या कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं करता वो। बस ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं कुछ नहीं करता वो। कितना आसान हो गया है अब आपके लिए चीजें खरीदना, क्योंकि हुकूमत कह रही है नया माली साल जो शुरू हो चुका है 1 जुलाई से, उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ है। क्या इमरान खान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ये माफिया बैठा हुआ, सारा माफिया ने घेरा हुआ सब कुछ। वो अकेला बेचारा आवाम की वो खिदमत करना चाहता है, लेकिन माफिया ने उनको पकड़ा हुआ है। माफिया ने इतनी जड़ें अपनी गाड़ ली हुई हैं तो उनको काटना बहुत टाइम लगेगा। ये मुल्क को लूट कर खा लिया होगा सबने, अब ये मुल्क लूटा हुआ कैसे होगा? आहिस्ता आहिस्ता ये सही होगा। तो तब तक तो यानी कि फिर आप बर्दाश्त कर सकते हैं जितनी मर्जी महंगाई हो? मौला हिम्मत दे रहा है,
हर कोई अपना करके खाता है। नवाज शरीफ था तो तब भी हम करके खाते थे, इमरान खान है तो तब भी खाते थे, भट्टो था तब भी खाते थे, मुशर्रफ था तब भी खाते थे, अपना ही खाते थे। वो आकर झोलियों में नहीं डालते थे कि ये खाएं। ये आवाम महंगाई है, अगर महंगाई है ये चीजें ना खरीदें, दूसरे दिन ये खुद ब खुद महंगाई खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज्यादा है, अगर आप उसको खरीदना छोड़ देंगे तो यकीनन वो चीजें जो है वो भी कंट्रोल हो जाएंगी। खवातीन भी है यहाँ पर, उनसे जानते हैं कि उनके लिए अपना बजट मैनेज करना कितना मुश्किल है। मैडम जी आप बताइएगा, आप अपने घर को चला रही हैं, आजकल आपके लिए कितना आसान है अपने घर को चलाना? आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है क्योंकि महंगाई बहुत है। तो जाहिर सी बात है, खाना पीना भी है इंसान ने जिंदा रहने के लिए, तो करना तो पड़ता ही है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब वो जो है आवाम क्या कर सकती है, उन्होंने तो मुश्किलों का सामना करना। हुकूमत कह रही है कि नया माली साल जो शुरू हो चुका है 1 जुलाई से, उसमें आपको बड़ा रिलीफ मिल रहा है, तो आपको कौन सा रिलीफ मिला? कोई रिलीफ नहीं मिला, सीधी सी बात है। वही महंगाई है, वही हर एक चीज महंगी है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आटा दाल सब्जी ये इन चीजों की कीमतें कितनी ज्यादा बेहतर हो रही हैं, या फिर आपको लग रहा है कोई बेहतर नहीं है? कोई बेहतर नहीं हुई, इनफैक्ट बढ़ रही है, बेहतर नहीं हुई है। क्योंकि मैं खुद हर काम करने वाली हूँ, घर की सब्जी वगैरह, महीने का राशन, सारा कुछ मैं खुद लाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कमी आई है इस चीज में। तो हुकूमत जो दावा कर रही है उसको क्या कहेंगे आप? मैं तो कहती हूँ हुकूमत झूठ बोल रही है, सीधी सी बात है। ना तो किसी से डरते हैं, तो ना जरूरत है डरने की। लोग चुप करके पहले ने कहा नहीं हुकूमत आएगी, ये करेगी वो करेगी, नहीं हुकूमत ने गरीब को पीसा ही है, सीधी सी बात है, पीसा ही है, उन्होंने और कुछ भी नहीं किया। परेशानी होती है बच्चों के लिए, कैसे पूरा करती हैं? बच्चों के बहुत से अखराजात हैं कि घर में 100 तरह की जरूरियात होती हैं जिनको पूरा करना होता है, तो नहीं होती हैं। माँ पापा की दवाई लेनी होती है तो सोचते हैं कितने की आएगी कितने की नहीं आएगी। जो दवाई 500 में आती थी अब वो 2000 में आती है। जी बिल्कुल, दवाइयों की कीमतें जो हैं वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। सिर्फ सब्जी दाल गोश्त ही नहीं, आपके लिए अपनी जो बीमारी है उसको दूर करना भी इंतहाई मुश्किल है। मार्केट में लोग जितने भी मौजूद हैं परेशान तो हैं महंगाई से, लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला यहीं पर जारी रहेगा, अभी आगे भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं और लोगों से जानते हैं हुकूमती दावों की हकीकत। आइए चलते हैं। भाई साहब, आप थोड़ा सा बताएंगे मुझे इस वक्त क्या चीजें सस्ती हैं या फिर आपको महंगी लगती हैं? और दूसरी बात ये बताइएगा, हुकूमत कहती है कि हमने नए माली साल में बड़ा रिलीफ दिया है, आपको मिला? रिलीफ नहीं मिला जी। और चीज कौन सी सस्ती है? हर चीज तो महंगी है। तो क्या चीज आप खरीदने आए हैं और कितने रुपए की मिल रही है? एक चीज नहीं, बेशुमार खरीदने, और सारी की सारी वन टू ऑल जो है ना महंगी है पहले की निस्बतन। पहले कितनी मिलती थी और अब क्या कीमत? 85 की चीनी थी, अब 120 की चीनी है। बहुत ज्यादा परेशान है, आमदनी किस्त नहीं है और किस तरह पूरा करते हैं अखराज? बस अल्लाह ताला पूरी करने वाला है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे, हुकूमत तो बार बार एक ही लफ्ज कहती है कि हम लोग रिलीफ दे रहे हैं। हुकूमत कह रही सब्र करें, बस फिक्र ना करें, रिलीफ कुछ भी नहीं दे रही। तो बाकी लोग जो है वो यही कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बड़े ईमानदार हैं और बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। टीम नहीं है उनकी ईमानदार, खुद ईमानदार होंगे मगर टीम ईमानदार नहीं है। बस तो उनको क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? उनको क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, करप्शन खत्म नहीं हो सकती है, करप्शन नहीं चल रही है, वो खत्म नहीं हो सकती। तो कहते हैं मैं खत्म कर दूंगा। दूंगा, जब करेंगे तब की बात है, अभी नहीं खत्म। दुकानदार से ही आखिरकार जानते हैं कि उन्हें कितना रिलीफ मिल रहा है। जी भाई साहब, आप मुझे बताइएगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी आपने दुकान यहाँ पर लगाई हुई है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। क्या चीज दुकानदारों को यहाँ पर सस्ती मिल जाती है और वो आराम से यहाँ पर बेच सकते हैं? मैडम, अभी तो कोई चीज भी ऐसी नहीं है, और किसी चीज में अभी जो ऐलानात हुए हैं ना, उसमें किसी चीज में अभी रिलीफ अभी नीचे तक नहीं आया। रेट जो है वो जो रमजान शरीफ में थे एज इट इज ऐसी हैं। तो कह रही है जो गुज़श्ता माली साल गुजरा है ना जून तक, उसमें बड़ी ही उन्होंने सस्ती चीजें कर दी हुई थी, और नया माली साल जो शुरू है वो बहुत ज्यादा सस्ता है। और आप सर्वे कर रही हैं, आपको बेहतर पता होगा। मेरा ख्याल है कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो आपको कहे कि भी हमें कोई चीज पहले से सस्ती मिलेगी। चीनी जो थी वो जोर लगा के इन्होंने 85 करवाई थी, लेकिन वो भी एक ड्रामा था। चलो करवाई थी, लोगों ने भी बेची, किसी तरह भी कंपलसेट किया, लेकिन अब ये है कि अब
जब से रमजान शरीफ गुजरा है 100 से नीचे नहीं आने का नाम ले रही है। इसकी क्या वजह है? किस चीज में रिलीफ है? घी जो है वो 300 की सतह को जो है वो टच कर गया, अब वो भी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। जो चीज बढ़ जाती है ना, वो नीचे आना ना नामुमकिन सी बात हो जाती है। अगर थोड़ा सा रिलीफ देंगे तो ये वावेला मचा देते हैं, बस यही बात है। परेशानी का आलम है दुकानदारों के लिए भी है, जो गुजर बसर करना है और अपनी दुकानों को चलाना जो है काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हुकूमत की तरफ से मेरे दावे जो हैं वो कुछ भी नहीं है, उनमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। ये चीजें ये खरीद कर लेकर जा रहे हैं। इस वक्त मैं देख रही हूँ जिस तरह बताया जा रहा है कि ये हर ग्रोसरी आइटम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके घर का जो बाकी अखराजात हैं वो चलाए जा सके, जो बाकी जरूरियात हैं उनको पूरा किया जा सके। चीजें कितनी सस्ती हो गई हैं, ये आपको लग रहा है महंगी है बहुत ज्यादा? महंगी है, सस्ती तो कोई भी नहीं। कोई चीज ऐसी जो रिलीफ मिला हो? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है हमने रिलीफ दी है इस साल में। नहीं बेटा, कोई भी नहीं, हमें तो कोई नहीं सस्ती मिली, महंगी है, महंगी है। कितने परेशान हो गए, घर के अखराजात चलाना कितना मुश्किल है। जाहिर है बेटा, जिसकी आमदनी का सिलसिला ही नहीं कोई होता, वो कैसे गुजारता है? रात पड़ती है, सुबह होती है, सोचते हैं कैसे दिन गुजरेगा। आप मुझे ये बताएं, आपने पिछला दौर भी देखा होगा यकीनन, और आपका नया जो नई हुकूमत आई है उसको भी देख रहे हैं। किस दौर में आपको लगा है कि थोड़ा सा सुकून मिला, कुछ काम कुछ ना कुछ मिल ही जाता? देखो, अंदर की बातें तो हम लोग नहीं जानते, सीधे साधे लोग हैं। लेकिन ये है कि देखो, मैंने भी वोट इमरान खान को दिया, लेकिन आज सबसे ज्यादा मुश्किल में नहीं है, बिल नहीं दिए जा रहे, महंगाई इतनी है, अखराजात कैसे चलाएं। तो अदरवाइज ये था कि जो पिछली हुकूमत थी उसमें कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स तो थे। चाहे जितनी मर्जी महंगाई आ गई है, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब इस वक्त मौजूद हैं तो यकीनन रिलीफ भी मिलेगा और मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। सर बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, कितनी चीजें महंगी है? सर मैम, इस टाइम कोई चीज भी सस्ती नहीं है, ये देखकर कि मौत भी सस्ती नहीं है। ठीक है, हर चीज महंगी हो गई है, लाइट बहुत ज्यादा जा रही, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, किसी चीज के सुकून है ही नहीं देनी तौर के ऊपर। आप ये बताएं कि बिजली के बिल कितने आ रहे? बिजली के बिल आगे से पिछली हुकूमत से इस मरतबा ट्रिपल गुना ज्यादा आ रहे हैं। अगर किसी को 2000 बिल आता था, अब उसको 6000 से 8000 रुपए बिल आ रहा है। हुकूमत कहती है पिछले साल उन्होंने रिलीफ दिया था, इस साल और रिलीफ मिल रहा है। कोई रिलीफ नहीं मिला मैम, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। सब पिछले साल नहीं मिला रिलीफ, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। सिर्फ कोरोना के चक्कर में उन्होंने बिल नहीं भेजे, बाद में लगा के साथ भेज दी उन्होंने। दुकानदार भी बहुत ज्यादा परेशान है, आम खरीदार भी बहुत ज्यादा परेशान है, और किसी चीज की कोई रिलीफ नहीं है। हुकूमत से क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद नहीं है मैम, किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर का कोई मुसलमान आए। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, सिर्फ एक ही बात करते हैं कि उन्होंने ये किया, आपने क्या किया, ये कोई नहीं बताता। कोई चीजें सस्ती भी हुई है, शेखुलदनोश की कीमतें जो है वो कम हुई है? हर चीज सस्ती हो गई है, दुगनी हो गई है। मुझे ये बताएं, हुकूमत ने कहा है हम लोगों ने पिछले साल भी रिलीफ दिया था और इस साल भी रिलीफ ही मिल रहा है, तो कितना रिलीफ मिला आपको? बेटा ऐसे आया, पहले जो बिल था ना बिजली का, वो हमें आया था 3000 रुपया, अब इसका दुगने से भी ज्यादा हो गया, 9000 रुपया हो गया। क्या करेगा गरीब आदमी जो किराएदार है, वो किधर से खाएगा, किराया देगा जब अपने घर का खर्चा पूरा करेगा। बस यही कह सकते हो। क्या उम्मीद है हुकूमत से कि कुछ बेहतरी लाएगी? नहीं, ये कोई उम्मीद नहीं है, इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, आने वाली हुकूमत से भी कोई उम्मीद है। जो गए हैं वो भी चोर थे, जो आ रहे हैं वो भी चोर है, ये भी चोर है, ये सबसे बड़े चोर है, इनको हुकूमत नहीं करनी आती। नाज़रीन, लोगों का रद्द-ए-अमल आपने जाना, किसी को है बहुत ज्यादा उम्मीद हुकूमत से और कोई काफी ज्यादा नाउम्मीद और मायूस दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक हुकूमत हकीकी मानों में अवाम को रिलीफ नहीं देती और महंगाई को कम नहीं करती, तब तक अवाम की तरफ से बजट अदाद शुमार का गोरख धंधा ही कहा जाता रहेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपनी होस्ट हुमा भट्ट को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।